हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बीएससी थर्ड ईयर फिजिक्स फर्स्ट पेपर रिलेटिविटी एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखेंगे। चैप्टर सिक्स का जो नाम है वो क्वांटम सांख्यिकी है, या फिर इसको इंग्लिश में कहते हैं क्वांटम स्टैटिक्स। तो क्वांटम स्टैटिक्स के यानी चैप्टर 6 है, इसके हम कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखेंगे आज के इस वीडियो में। चाहे आपका पेपर ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, और आपको इससे एग्ज़ाम में 2022 के जो पेपर है इसमें आपको कुछ क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे इस टॉपिक से या फिर इस चैप्टर से। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, और वीडियो को आप अच्छे से देखिए और अच्छे से समझिएगा क्वेश्चन को। सारे कॉन्सेप्ट इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो कि बहुत ही यूजफुल हैं और हर ईयर इस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चैप्टर 6 हमारा क्वांटम सांख्यिकी है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्वांटम स्टैटिक्स, और ये हमारा रिलेटिविटी एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स का ये फिजिक्स फर्स्ट पेपर है, रिलेटिविटी एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। और चैप्टर 6 हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। तो चैप्टर 6 के हम कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखेंगे आज के इस वीडियो में। तो पहले हम आपको बता दें, तो जो सांख्यिकी है वो दो वर्गों में बांटा गया है, एक चिरसम्मत सांख्यिकी और एक क्वांटम सांख्यिकी। फिर क्वांटम सांख्यिकी में बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी, फर्मी-डिराक सांख्यिकी पढ़ते हैं, और चिरसम्मत में हम मैक्सवेल-बोल्ट्जमैन सांख्यिकी पढ़ते हैं। तो तीन सांख्यिकी हम पढ़ते हैं, मैक्सवेल-बोल्ट्जमैन सांख्यिकी, बोस-आइंस्टीन और फर्मी-डिराक। तो तीनों को आपको डिफिनेशन मालूम होना चाहिए, और तीनों में स्पिन क्या क्या होती हैं, और इनका स्पिन मतलब चक्रण क्या क्या होता है, अर्धविषम पूर्णांक होता है या फिर पूर्णांक होता है, या फिर आपको तीनों के आपको कॉन्सेप्ट मालूम होने चाहिए, और इनसे रिलेटेड फार्मूले भी आपको पता होने चाहिए। तो इस वीडियो में हम कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं, बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी में कणों की संख्या कुछ भी हो सकती है। तो बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी के केस में कणों की संख्या हम कुछ भी ले सकते हैं। और बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी के अंतर्गत ऐसे कणों का हम अध्ययन करते हैं जो सर्वसम हो, सर्वसम मतलब सर्वसम विभेद्य हो, या फिर उनका स्पिन या फिर चक्रण जो है स्पिन उनका शून्य हो या फिर पूर्णांक हो, तो वो हम बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी के अंतर्गत पढ़ते हैं। और थोड़ा बहुत हम और कुछ जान लेते हैं बोस-आइंस्टीन के बारे में। तो बोस-आइंस्टीन में कला कोष्ठिकाओं की संख्या इच्छानुसार नहीं बढ़ाई जा सकती है, और कला कोष्ठिका का आयतन जो है वो कम से कम h³ का होना चाहिए। और बात करते हैं फर्मी-डिराक सांख्यिकी। तो फर्मी-डिराक सांख्यिकी ऐसे कणों पर लागू होता है जो सर्वप्रथम हर प्रकार से समान हो, विभेद तथा अर्धविषम पूर्णांक चक्रण वाले होते हैं। यानी फर्मी-डिराक का जो चक्रण है या फिर जो स्पिन है वो अर्धविषम होता है, जैसे कि 1/2, 3/2, 5/2। अगर ऐसे स्पिन है या चक्रण है तो फर्मी-डिराक सांख्यिकी को ओबे करता है, फर्मी-डिराक सांख्यिकी का पालन करता है और फर्मियांश कहलाता है। और जो बोस-आइंस्टीन की जो स्पिन है वो पूर्णांक या फिर जीरो हो, अगर जीरो या फिर +-1 +-2 ऐसे अगर आ रहा है स्पिन या फिर चक्रण, तो वो बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी को ओबे करता है, बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी को फॉलो करता है और बोसांश कहलाता है। तो ये फर्मी-डिराक सांख्यिकी और बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी के बारे में थोड़ा सा ये आपको नॉलेज देना था। अब बात करते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर बोस-आइंस्टीन में कणों का चक्रण कोणीय संवेग λ/2 पाई का पूर्ण गुणज होता है। धातुओं की विशिष्ट ऊष्मा का समाधान फर्मी-डिराक सांख्यिकी द्वारा होता है। क्वांटम सांख्यिकी में निकाय का सूक्ष्मतम कण इलेक्ट्रॉन होता है। फर्मी-डिराक सांख्यिकी के अनुसार एक कला कोष्ठिका में केवल एक ही कण हो सकते हैं। फर्मी ताप और फर्मी ऊर्जा में संबंध, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इससे एग्जाम में क्वेश्चन जरूर मिलते हैं। फर्मी ताप और फर्मी ऊर्जा में क्या रिलेशन है। कभी कभी आपको फर्मी ऊर्जा की वैल्यू कुछ भी दे दी जाएगा क्वेश्चन में, और आपसे पूछेगा फर्मी ताप क्या होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे आपका पेपर ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव, तो दोनों पेपर के लिए, या फिर जो स्टूडेंट्स का सब्जेक्टिव पेपर है या फिर जिन स्टूडेंट का ऑब्जेक्टिव पेपर है, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। फर्मी ताप और फर्मी ऊर्जा में संबंध जो होता है, यहाँ पर E/F = kT। यहाँ पर जो E है वो फर्मी ऊर्जा है, और यहाँ पर जो T है वो फर्मी ताप है। देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अगला कॉन्सेप्ट है फर्मी ऊर्जा उच्चतर भरे स्तर की ऊर्जा है। अल्फा कण को बोसान कहते हैं, अल्फा कण का बोसान कहते हैं, और अल्फा कण का जो स्पिन होता है वो जीरो होता है। और जिस भी सांख्यिकी जिसका भी स्पिन जीरो होगा या फिर पूर्णांक होगा बोसान कहलाते हैं। बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी को ओबे करते हैं और बोसान कहलाते हैं। तो यहाँ पर अल्फा कण की जो चक्रण है या फिर जो स्पिन है वो जीरो है, इसलिए ये बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी को पालन करता है और बोसान कहलाता है। और देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी तथा फर्मी-डिराक सांख्यिकी के वितरण मैक्सवेल-बोल्ट्जमैन सांख्यिकी के वितरण के समान हो जाते हैं जब n की वैल्यू बहुत ही कम होती है gi से। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है परम शून्य ताप पर फर्मी ऊर्जा EF 0 से ऊपर के सभी ऊर्जा स्तर पूर्णतः खाली होते हैं, तथा EF तक के सभी ऊर्जा स्तर पूर्णतः भरे होते हैं। परम शून्य ताप पर इलेक्ट्रॉनों की औसत ऊर्जा E0 बार तथा फर्मी ऊर्जा EF 0 में संबंध होता है। यहाँ पे जो E0 बार ये फर्मी ये औसत ऊर्जा है, और इसकी जो वैल्यू होती है वो 3/5 इंटू फर्मी ऊर्जा होता है। तो ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए, फर्मी ऊर्जा और औसत ऊर्जा। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अगर आपको फर्मी ऊर्जा या फिर औसत ऊर्जा इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू आपको गिवन रहेगा क्वेश्चन में, और आपसे दूसरे वैल्यू निकालने के लिए क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। जो औसत ऊर्जा है वो 3/5 टाइम्स होता है फर्मी ताप का, या E0 बार = 3/5 इंटू फर्मी ऊर्जा या फिर EF।
तो आपको ये पता होना चाहिए फार्मूला, इससे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। इसके पहले भी हमने कुछ प्रीवियस इससे क्वेश्चन पेपर 2019, 20, 21 के क्वेश्चन पेपर हमने सॉल्व कराए हैं, उसमें भी आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। अगर आपने उन सभी क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन नहीं देखे हैं तो उन सभी वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर इस वीडियो के लास्ट में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, तो वहाँ से आप सारे प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पेपर के आंसर देख सकते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटॉन का चक्रण 1 है, अतः यह बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी का पालन करता है और बोसॉन कहलाता है। अभी हमने आपको बताया जिसका भी चक्रण पूर्णांक होगा वो बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी को पालन करेगा और बोसॉन कहलाएगा। तो यहाँ पर फोटॉन का चक्रण, यहाँ पर फोटॉन का चक्रण 1 है और ये बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी का पालन करता है और बोसॉन कहलाता है। पॉजिट्रॉन एक मूल कण है, इसका चक्रण 1/2 है। देख सकते हैं यहाँ पर अर्धविषम पूर्णांक है, इसलिए यह फर्मी-डिराक सांख्यिकी को पालन करेगा और फर्मियांश कहलाएगा। पॉजिट्रॉन एक मूल कण है, इसका चक्रण 1/2 या फिर स्पिन जो है इसकी 1/2 है, अतः यह फर्मी-डिराक सांख्यिकी का पालन करता है और फर्मियांश कहलाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यहाँ पर है फर्मी, जब प्रति क्वांटम अवस्था कणों की संख्या अपर्याप्त रूप से कम होती है तब बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी तथा फर्मी-डिराक सांख्यिकी के वितरण मैक्सवेल-बोल्ट्जमैन सांख्यिकी के वितरण के समान होते हैं। हाइड्रोजन अणु में 2 प्रोटॉन तथा 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात इसमें मूल कणों की संख्या सम होती है, जिससे इसका चक्रण पूर्णांक होता है, अतः यह बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी का पालन करता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सारे हैं, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। और यहाँ पर नेक्स्ट है यहाँ पर शून्य बिंदु ऊर्जा, जिसका जो फार्मूला है ई मिनिमम इक्वल टू 1/2 एच कट डब्ल्यू, या इसको लिख सकते हैं 1/2 इंटू λ/2 पाई इंटू 2 पाई न्यू, या फिर इसको लिख सकते हैं 1/2 एच न्यू। यहाँ पे जो मिनिमम या शून्य बिंदु ऊर्जा है वो हाफ एच न्यू के बराबर है। शून्य अथवा पूर्णांक चक्रण S=0, 1, 2, 3 वाले अविभेद्य कणों को बोस कण या फिर बोसॉन कहते हैं। अभी हमने आपको बताया जो बोस-आइंस्टीन है या फिर जो बोसॉन कहलाएंगे उनका चक्रण या स्पिन 0 या फिर पूर्णांक हो 1, 2, 3, 4 ऐसे हो, सारे ही पूर्णांक चक्रण हैं, तो सारे ही बोसॉन्स कहलाएंगे और बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी को पालन करते हैं। ये पाउली के अपवर्जन नियम का पालन नहीं करते हैं। तो बोस-आइंस्टीन जो है वो पाउली के अपवर्जन का नियम का पालन नहीं करते हैं और मैक्सवेल-बोल्ट्जमैन सांख्यिकी पाउली के अपवर्जन के नियम का पालन करते हैं। अर्धविषम पूर्णांक चक्रण S=1/2, 3/2, 5/2 वाले अविभेद्य कणों को फर्मियांश कहते हैं। अभी हमने आपको बताया अर्धविषम पूर्णांक चक्रण को जो जिसका स्पिन अर्धविषम पूर्णांक होगा वो फर्मी-डिराक सांख्यिकी को पालन करता है और फर्मियांश कहलाता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इत्यादि सारे ही फर्मियांश से ये पाउली के अपवर्जन का नियम पालन करते हैं। मैक्सवेल-बोल्ट्जमैन नियतांक देख सकते हैं यहाँ पर है। मैक्सवेल-बोल्ट्जमैन की जो फार्मूला है NiGi/e⁴ इंटू e⁻ei/kT, या तो इसको आप लिख सकते हैं NiGi/e⁴ प्लस 1/kT को बीटा होता है तो बीटा इंटू EI भी लिख सकते हैं यहाँ पर। और बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी में जो वितरण नियम है वो NiGi/e⁴ इंटू e⁻βEi-1, या फिर आप इसको भी लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या लिखेंगे, जिसको हम आपको लिख के दिखाया जाता है एक बार, जिसका फार्मूला आप लिख सकते हैं Ni बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी के लिए Gi/e⁴ प्लस बीटा EI, और यहाँ से -1 हम माइनस कर देंगे, तो ये हुआ फर्मी-डिराक सांख्यिकी के लिए। और इसी तरह हम निकालेंगे मैक्सवेल-बोल्ट्जमैन के लिए, इसी तरह निकालेंगे फर्मी-डिराक सांख्यिकी के लिए, तो हो जाएगा ये Ni=Gi/e⁴ इंटू e⁻βEi+1। तो बोस-आइंस्टीन के केस में डिनोमिनेटर -1 है और फर्मी-डिराक के केस में +1 है, और मैक्सवेल-बोल्ट्जमैन के केस में कुछ भी नहीं है, ना तो इसमें हमने -1 किया ना तो फिर +1 किया है। तो आप ऐसे इस फार्मूला को याद कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है मैक्सवेल-बोल्ट्जमैन सांख्यिकी में ऊष्मागतिक प्रायिकता निम्नलिखित व्यंजन द्वारा दी जाती है। तो ऊष्मागतिक प्रायिकता निकालने के लिए मैक्सवेल-बोल्ट्जमैन सांख्यिकी के लिए इस फार्मूला का यूज करेंगे। और यहाँ पर बोस-आइंस्टीन के लिए देख सकते हैं यहाँ पर है Ni+Gi-1 का फैक्टोरियन अपान Ni का फैक्टोरियन इंटू Gi-1 का फैक्टोरियन। तो ये हो गया बोस-आइंस्टीन के केस में। इसी तरह फर्मी-डिराक सांख्यिकी के केस में जो होगा ऊष्मागतिक प्रायिकता निकालने का फार्मूला वो Gi/Ni का फैक्टोरियन इंटू Gi-Ni का फैक्टोरियन। तो तीनों ही फार्मूला ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, चाहे आपका ऑब्जेक्टिव पेपर हो या फिर सब्जेक्टिव पेपर हो, तो इससे थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पर है चिरसम्मत सांख्यिकी में कला कोष्ठी का आयतन कितना भी छोटा ले सकते हैं, जबकि क्वांटम सांख्यिकी में कला कोष्ठी का आयतन h⁴ से छोटा नहीं ले सकते हैं। नेक्स्ट है बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी में प्रत्येक कला कोष्ठी का आकार h⁴ होता है, जहाँ h प्लांक नियतांक है। तो इसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको बताए हैं चैप्टर 6 के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसमें हम डिस्कस किए। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। अगर आप किसी और चैप्टर पे पाना चाहते हैं वीडियो उनसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में उसी चैप्टर पर हम आपको पूरा कॉन्सेप्ट बता देंगे। तो अभी चैप्टर 6 में जो हमारा है क्वांटम सांख्यिकी, क्वांटम स्टैटिक्स, BSc फर्स्ट पेपर, BSc थर्ड ईयर फिजिक्स फर्स्ट पेपर का ये फिजिक्स फर्स्ट पेपर का है ये। और ये ऑब्जेक्टिव पेपर होता है किसी किसी यूनिवर्सिटी में, और किसी किसी यूनिवर्सिटी में सब्जेक्टिव टाइप्स पेपर होता है। तो आप सभी का ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, तो यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आपके ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए।
तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए चैप्टर के कॉन्सेप्ट के साथ।